माँ, मैं जरा सुपरमार्केट होके आती हूँ। सुपरमार्केट? हम्म, ठीक है, खा के जाना। नहीं माँ, लेट हो रहा है, मैं होके आती हूँ। हे, खा के जाने को कह रही हो ना, वहाँ जाके बैठ जाओ। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। अच्छा तो ये बताओ, तुम सुपरमार्केट क्यों जा रही हो? 2 दिन पहले ही घर की सारी जरूरत की चीजें मैं ले आई थी। मम्मा, कॉस्मेटिक्स वगैरह खत्म हो गए, इसीलिए लेने के लिए जा रही हूँ। अच्छा ऐसा है, फिर ठीक है। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ अभी। संभल कर जाना। हम्म। आंटी, हाँ कौन है? मैं हाउस ओनर का बेटा हूँ आंटी। हाँ हाँ रुको, अभी आई। हम्म। अच्छा बताओ, तुम ही हाउस ओनर के बेटे हो? हाँ आंटी, मैं दिल्ली में पढ़ रहा था, कल शाम को ही मैं मुंबई पहुंचा। अच्छा ऐसा है, कल मैं और तुम्हारी मम्मी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। अच्छा बताओ क्या बात है? अभी तक आपने किराया नहीं दिया, इसलिए माँ ने मुझसे बोला कि आपसे किराया लाने के लिए। अच्छा ऐसा है, लेकिन अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास। शाम को आओ, मैं पैसे दे दूंगी। कोई बात नहीं आंटी, आप पैसे लेके रखिए, मैं शाम को आके ले लूंगा आपसे। ठीक है, शाम को आ जाना। हाँ ठीक है आंटी। हेलो, हाँ बोलो माँ। अच्छा कहाँ हो तुम? माँ, मैं तुमसे पता कर आई ना, सुपरमार्केट में हूँ। क्या बात है, बोलो माँ। हाँ हाँ ठीक है, बताओ तुम्हें आने में कितनी देर लगेगी? मम्मा, मैं अभी अभी आई ना, मुझे आने में 1 घंटा लगेगा। माजरा क्या है, बोलो। घर पे आते समय एटीएम में जाकर तुम 15,000 रुपए निकाल कर लेकर आना। 15,000? लेकिन किस लिए? घर का किराया नहीं दिया है ना, शाम को हाउस ओनर का बेटा आने वाला है, इसीलिए पैसे चाहिए। ओह, ये बात है। ठीक है, आते समय विड्रॉ करके आती हूँ। हाँ ठीक है। आजा अंदर आजा। तो हो गई तुम्हारी सारी शॉपिंग? हाँ हाँ मम्मा, बस 2 नेल पॉलिश लेके आई हूँ मैं। क्या कहा? 2 नेल पॉलिश खरीदने के लिए तो इतनी दूर सुपरमार्केट जाके आई? ठीक है, एटीएम से पैसे विड्रॉ किए कि नहीं? विड्रॉ किया मम्मा। तो लाओ। ठीक है, आओ। हेलो। हाय श्वेता। हाँ हाय, बोलो ना। अच्छी हो ना? हाँ मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हाँ मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। वो छोड़िए, मैं 1 घंटे से आपको लगातार फोन लगा रहा हूँ, आपने फोन उठाया नहीं, क्यों बिजी हो क्या? हाँ बिल्कुल, जरा मैं काम में बिजी था, इसीलिए आपने फोन किया तो मैंने अटेंड नहीं की। अच्छा ये बताइए, किस लिए फोन किया आपने? कुछ नहीं, अचानक आपकी याद आ गई तो मैंने फोन किया बात करने के लिए। हम दोनों भी काफी अरसे से फोन पे ही बातें कर रहे हैं, आपसे रूबरू मिलने के मन कर रहा मेरा। इस वीकेंड कहीं हम दोनों रूबरू मिले क्या? हेलो, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हुए 4 महीने होगा ना, अब अभी 3 महीने से ही हम फोन में बात कर रहे हैं। इतनी भी जल्दी क्या है मीट करने की? 1 महीने और जाने दो, मीट करेंगे हम। क्या कहा? 1 महीना और वेट करना होगा? अरे रे, मैं तो मर जाऊंगा। तुमसे भेंट करने के लिए मेरा दिल मचल रहा, पता है तुम्हें? इस वीकेंड में मिलते हैं प्लीज। ठीक है, कोशिश करती हूँ। हेलो मैडम, इस तरह क्यों बोल रही हो आप? कहा ना तुमसे मिलने के लिए मचल रहा है मेरा दिल। प्लीज इस हफ्ते थोड़ा टाइम निकाल कर मुझसे मिलने की कोशिश करो ना।
ये बात है। ठीक है, एक काम करते हैं, आप अगले संडे को फ्री है क्या? हेलो, अगर आप मुझसे मीट करना चाहती तो मैं खुद को फ्री कर लूंगा। कब मीट करना है ये तो बताओ। ठीक है, अगले संडे जब फ्री टाइम होगा तब मैं बताऊंगी, तब हम दोनों मीट करेंगे। ये बात है, बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतनी जल्दी राजी हो जाएगी। सुनो, कोई आ रहा है, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ ठीक है। आंटी, 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 आप कौन है जी? मैं हाउस ओनर का बेटा हूँ। आंटी नहीं है क्या? आंटी ने बोला था किराया लेने के लिए शाम को आओ, इसीलिए आया हूँ। ये बात है, जरा वेट कीजिएगा, माँ अंदर काम कर रही होगी, मैं जाके उसको बुलाती हूँ। हाँ ठीक है। माँ, माँ, चिल्ला क्यों रही है, क्या बात है? हाउस ओनर का बेटा आया हुआ है। तुमने ही कहा ना शाम को किराया लेने के लिए आ जाना, इसीलिए आया है वो। ठीक है। ये लो बेटा, 15,000 है, गिन लो। थैंक यू आंटी। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा चलता हूँ। हाँ बेटा। हेलो। हेलो, क्या बात, इस तरह डल क्यों है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं जी, बोलिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं, यूं ही आपसे बात करने के लिए मैंने फोन किया था। ये बात है, मैं खुद आपको अभी फोन करने ही वाली थी। क्या बोल रही हो? आश्चर्य की बात है। अच्छा, किस लिए मुझसे बात करना चाहती थी, बताओ ना। क्या आप मुझे एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? मदद? कैसी मदद, बोलो ना। मुझे अचानक पैसों की जरूरत पड़ी है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए? यही कोई 25,000 रुपए। अचानक मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराना है। हॉस्पिटल के खर्च के लिए पैसों की जरूरत है, आप मदद करेंगे क्या? कल सुबह ही माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करना है। किससे मदद की गुहार लगाऊं, यही सोच रही थी मैं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आभारी रहूंगी। अरे नहीं, इस तरह की बड़ी बातें क्यों कर रही हैं आप? ये सब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे मैं दूंगा, लेकिन पैसे कैसे, तो ये बताइए ना। फोन पे या गूगल पे नंबर भेजूं क्या, या फिर मैं आपको स्कैनर व्हाट्सएप में भेजूं क्या? जरा स्कैन करके पैसे भेजेंगे? हाँ ओके, आप क्यूआर कोड भेज देना, मैं भेज दूंगा। देखिए, आप मुझे एक अजनबी मत समझना, समझ लीजिए मैं भी आपकी फैमिली का एक मेंबर हूँ। जो भी चाहिए भेजिए, पूछो, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपकी। अगले हफ्ते तक मुझे मेरी पगार मिल जाएगी। अकाउंट में पगार की क्रेडिट होते ही आपके पैसे मैं रिटर्न कर दूंगी। अरे नहीं, वो सब बात की बात है। खैर, पहले मुझे पैसे भेज दीजिए। ओके, थैंक्स। हाँ ओके। हम्म। 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 हेलो। हाँ श्वेता, मैंने अकाउंट में पैसे भेजे, मिला क्या? हाँ, मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इट्स ऑल राइट। बाय। बाय। हाय। हाय। कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ जी। क्या आंटी घर पे है? हाँ, घर में ही है, जाइए। हाँ ठीक है। हम्म। आंटी, आंटी। अरे तुम हो, क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी, माँ ने किराए का रसीद दिया है मुझे, वो देने के लिए आया हूँ। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। तुम वहाँ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है आंटी। ये लो बेटा, जूस पी लो। थैंक्स आंटी। कोई बात नहीं बेटा, पी लो। आप खड़ी क्यों है, बैठिए ना आंटी।
आंटी, हम्म? अभी एक लड़की गई है ना, क्या वो आपकी बेटी है? हाँ, मेरी ही बेटी है वो। आपकी बेटी आप ही की तरह है, बहुत खूबसूरत है। क्या बोल रहे हो, इतनी खूबसूरत है क्या? हाँ बेशक आंटी। और वैसे इस घर में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर पानी की प्रॉब्लम, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हुई तो मुझसे बोल देना, मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इस घर में कम से कम 1 महीना हो गया होगा ना? हाँ, हो गया। इस घर में फर्नीचर, फ्रिज और बेड वगैरह सब कुछ है, इसलिए हमें कोई भी परेशानी नहीं है बेटा, वरना पैसे देकर हमें ही सब खरीदना पड़ता। ओ ये बात है, ओके ओके। ये पूरी बिल्डिंग आपकी है क्या? हाँ आंटी, हमारी है। और इस बिल्डिंग में पूरे 4 फ्लोर हैं। और इस फ्लोर में मेरा कजन अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसे विदेश में जॉब मिल गई, इसलिए वो विदेश चला गया। इस घर में जो फ्रिज है, फर्नीचर है, वो सब कुछ उन्होंने खरीदा था। अच्छा, ऐसा है। और वापस उन्हें इंडिया आने में 2-3 साल और लग जाएंगे आंटी। अच्छा, ये बात है। खैर वो छोड़ो, क्या तुम्हारे पास यही एक बिल्डिंग है कि कोई और भी प्रॉपर्टीज हैं तुम्हारी? आंटी, हमारे पास तो बहुत प्रॉपर्टी है। इस गली के एंट्रेंस में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, और वो भी हमारा ही आंटी। और ये बिल्डिंग मेरे पिताजी के नाम पे है, और जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, वो मेरे नाम पे है। अच्छा, ऐसा है। मतलब तुम काफी अमीर घराने से हो? ऐसी कोई बात नहीं आंटी, ये सब मेरे पापा के खून पसीने की कमाई है। सच कहा तुमने। ठीक है। ठीक है आंटी, लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। अच्छा, ठीक है। उफ़ो, ये है। पैसा वापस मांगेगा तो क्या करूंगी? किस लिए फोन कर रहा है, कुछ पता नहीं। ठीक है, क्या मामला है पूछती हूँ। हेलो हेलो। हेलो, हाय। हाय। हाँ श्वेता, तुम्हारी माँ को तुम हॉस्पिटल लेके जाने वाली थी ना, लेके गई क्या? हाँ, मैं उन्हें लेके गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपने जो 25,000 रुपए दिए ना मुझे, उसे एडवांस के तौर पे पे किया मैं, लेकिन ऑपरेशन करना है तो और 75,000 भरना है। क्या कहा? और 75,000 रुपए जमा करने हैं? ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ जी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या हुआ जी, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? जो ही पकड़ मिलेगी पैसा लौटा दूंगी आपको। अरे वो बात नहीं, अचानक तुम 75,000 पूछ रही हो। खैर छोड़िए, किसी तरह कोशिश करके देखता हूँ मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, वो तो नहीं चाहिए। अच्छा जी, माँ देख रही है मुझे, मैं फिर बात करती हूँ। बाय। ठीक है, बाय। इतनी देर तक किससे बात कर रही थी? हाँ, वो बेकार आदमी है मम्मी। बेकार आदमी बोल रही हो तो फिर उससे बात क्यों कर रही थी? मैंने सिर्फ 75,000 मांगा उससे, और वो उसे देने के लिए बहुत सोच रहा है। लगता है कि वो किसी न किसी तरह रेडी करके दे देगा मुझे। अच्छी बात है, अगर मिले तो ठीक है, किसी तरह ले लो। अच्छा सुनो, तुम्हें एक चीज पता है क्या? क्या बात है मम्मा? अगर तुम बताओगी तभी मुझे पता चलेगा ना। अरे वो हमारे मकान मालिक का जो बेटा है ना, आज मैंने उसके साथ थोड़ी बातें की। वो लोग काफी अमीर लोग हैं। सच है क्या? हाँ बेटी, पता है उनके पास सिर्फ ये बिल्डिंग ही नहीं, बाहर जो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, वो भी उनका ही है। काफी अमीर है वो लोग। ओहो, ये बात है। ठीक है ठीक है। आंटी, आंटी, मम्मा बाहर गई है, क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। क्या मुझसे? हाँ तुमसे। मैं अंदर आके बात कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आओ ना। हाँ थैंक्स। देखिए, पहली नजर में भागे आप मुझे। आई लव यू। उफ़ो, ये क्या बोल रहे हो तुम? लव से नफरत है मुझे। क्यों? मेरे फ्रेंड से एक आदमी ने इसी तरह लव किया था। उसके बाद दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे, और कुछ दिन बाद उसका जी भर गया तो वो छोड़ के चला गया। और उसकी वजह से मेरी फ्रेंड प्रेग्नेंट है, पता है? लव की वजह से मेरे फ्रेंड की जिंदगी तबाह हो गई आज।
इसलिए मुझे ये लव लव से काफी नफरत है। ऐसा है तो शादी कर लेते हैं हम, शादी के बाद लव करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले मेरी मम्मा से बात कीजिए। उन्होंने ओके बोल दिया तो ठीक है, मेरे लिए माँ ही सब कुछ है, इसीलिए पहले मेरी माँ से बात करके मंजूरी लीजिए आप। हाँ ठीक है। तुम कुछ बोलने वाले थे, बोलो। आंटी, मुझे आपकी बेटी से प्यार हो गया है। क्या आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे सकते हैं क्या? देखो बेटा, तुम लोग इस एरिया के बहुत बड़े अमीर हो और हम तुम्हारे मकान में किराए पे रह रहे हैं। अगर तुम मेरी बेटी को अपनाना चाहोगे तो तुम्हारे घर वाले तैयार हो जाएंगे? आंटी, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। अगर मैंने ओके कह दिया तो मेरी फैमिली के सभी लोग ओके कहेंगे। आप खाम खा उसकी फिक्र मत कीजिए। मैंने आपकी बेटी से ऑलरेडी इसके बारे में बात कर ली है। आपकी बेटी ने कहा है अगर आपको ओके है तो उसको भी ओके है। अगर ये रिश्ता आपको ओके है, मैं अपने घर वालों से बात कर लूंगा। अच्छा ऐसा है, ठीक है बेटा, मुझे बस 2 दिन की मोहलत देना बेटा। जो भी फैसला होगा मैं 2 दिन में बता दूंगी। आंटी, अच्छी तरह सोच के एक अच्छा फैसला लेना। दया करके अच्छा फैसला लेना आंटी आप। मैं वेट करूंगा। ठीक है बेटा, मैं बताऊंगी। देखो बेटा, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है। अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो अच्छा ही होगा, लेकिन हम लोग एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। ऐसी क्या प्रॉब्लम? मैंने 1 साल पहले एक आदमी से 10 लाख रुपए का कर्जा लिया था और अब सूद के साथ वो 15 लाख रुपए हो चुके हैं बेटा। और वो तुरंत मुझे 15 लाख रुपए चाहिए ऐसा कह के टॉर्चर कर रहा है। मैंने उनसे बोला भी गांव से कुछ पैसे आने वाले हैं, 6 महीने के अंदर मैं सारे पैसे लौटाऊंगी, लेकिन वो मानने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहा है कि या तो मेरे पूरे पैसे लौटा दो या अपनी बेटी से मेरी शादी करा दो, ऐसा कहकर फ़ोन पे फ़ोन करके टॉर्चर कर रहा है मुझे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अब इतनी जल्दी पैसों का इंतज़ाम कैसे करूंगी मैं? मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में देने का फैसला किया था। लेकिन ठीक उसी समय तुम आकर मेरी बेटी तुम्हें पसंद है और उससे शादी करनी है ऐसा कहा तुमने। सच कहूँ तो हमें भी तुम बहुत पसंद हो बेटा। तुमसे शादी करने के बाद मेरी बेटी भी खुश रहेगी, लेकिन जिसने मुझे कर्ज दिया उसे मैं क्या जवाब दूंगी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए जब तुम मुझसे बात कर रहे थे तब मैंने तुमसे कहा कि मुझे 2 दिन का समय चाहिए। बाहर किसी सेठ से 15 लाख लेकर उनके पैसे उन्हें वापस लौटाकर तुमसे ही मेरी बेटी की शादी कराऊंगी ऐसा सोचा था मैंने। लेकिन क्या करूं मैं, मुझे कहीं से भी पैसे नहीं मिले। फिलहाल उन्हें क्या जवाब दूं समझ में नहीं आ रहा। ठीक है आंटी, आपकी हालत समझ सकता हूँ मैं। आपकी बेटी की खातिर ये सारा पैसा मैं खुद दूंगा। उस पैसे को जिससे आपने उधार लिया उसको दे दीजिए। देखो बेटा, अगर तुमने मुझे 15 लाख रुपए दे दिए ना तो तुरंत मैं उसके पास जाकर उसके मुंह पर वो पैसे फेंक के फिर बाद में खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगी बेटा, क्योंकि तुम जैसा दामाद मिलने के लिए हमने पिछले जन्म में सच में पुण्य किए होंगे। थैंक्स आंटी, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दीजिए मुझे। मैं इसी तरह 15 लाख रुपए आपको रेडी करके दूंगा। ठीक है बेटा, मैं उसे बोल कर देखती हूँ। अच्छा आंटी। हाँ ठीक है, किसी भी कीमत पर आपके पैसे दे दूंगी मैं आपको। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में नहीं दे सकती और 2 दिन के अंदर ही आपके पैसे लौटा दूंगी। नहीं, मैंने बोल दिया ना, अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में नहीं दूंगी। 2 दिन के अंदर आपके पूरे पैसे आपके हाथ में दे दूंगी। वो लेने के बाद दया करके आप हमारा पीछा छोड़ दीजिए। अच्छे खानदान से मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है और हम दोनों को भी वो रिश्ता बहुत अच्छा लगा, इसलिए आज के बाद शादी की बात मत करना। अरे आओ बेटा। फोन पे किससे बात कर रही थी? वही जिस सेठ से मैंने कर्जा लिया था ना, उसने फोन किया था मुझे। उनके पैसे 2 दिन में लौटा दूंगी कहा मैंने उनसे। ये बात है। थैंक्स आंटी। ठीक है, अंदर आओ बेटा, बात करते हैं। आ जाओ, बैठो बेटा। आंटी, इसमें 15 लाख रुपया है। जिसने आपको कर्जा दिया उसे बुलाकर ये पैसा दे दीजिए। अच्छा, तुम पैसे ले आए? अरे
हाँ, पूरे 15 लाख है। आज ही मैं उन्हें उनके पैसे लौटा दूंगी। श्वेता, श्वेता। हाँ अभी आई। तुमने बुलाया माँ? हाँ बेटी, बैठो ना। हम्म। श्वेता, इसे जानती हो ना, ये हमारे हाउस ओनर का बेटा है। मिल चुकी हो ना तुम? हाँ मिल चुकी हूँ माँ। इनके साथ ही तुम्हारी शादी तय करने वाली हूँ मैं। तुम्हें चलेगा ना? माँ आप जिससे शादी करने के लिए बोलोगी उससे शादी कर लूंगी माँ। तुमने देखा बेटा, मेरी बेटी को मुझसे कितना प्यार है। कभी भी मेरी बेटी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगी। इसीलिए वो मुझे भागी आंटी। देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए। जल्दी ही एक अच्छा सा मुहूर्त देख के मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगी। इस बारे में तुम्हारी माँ के साथ बात करके डेट फिक्स करेंगे हम। मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बेटी वाकई में बहुत ही सुशील है। आज से मेरी बेटी का ख्याल तुम ही रखोगे बेटा। जरूर आंटी, मैं तुरंत इस बारे में मेरे घर वालों से बोल के जल्दी से जल्दी एक अच्छा मुहूर्त निकाल कर दोनों की शादी कराने के लिए बोल दूंगा मैं। ये क्या है? 2 दिन से देख रहा हूँ घर पे ताला पड़ा हुआ है। ठीक है, आंटी को फोन करके देखता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently switched off. Please try. छे, किस लिए मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखा हुआ है? वो दोनों कहाँ गए हैं? कुछ बोला तक नहीं मुझसे। कहीं उस सेठ को पैसे देने के लिए गए होंगे क्या? अगर गई भी होती तो मुझसे कह के गई होती ना। क्या है ये? किसी लिए मुझसे बोले बगैर गए दोनों? दाल में कुछ जरूर काला है। ओहो, इनकी बातों में आके 15 लाख रुपया दे दिया मैंने। अब माँ को क्या जवाब दूंगा मैं? ओहो, हो सकता है दोनों मुझे उल्लू बना के यहाँ से भाग गई हो। दोनों का नंबर स्विच ऑफ है। शिट, शादी करवाने का झांसा देकर 15 लाख रुपया लूट लिया मुझसे।